Okay, let us start. How to insert the rational numbers between two given rational numbers. दो रेशनल नंबर हैं x और y. इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? तो पता चला इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं. जैसे बात करते हैं कि अगर 3 है और 4 है, इसके बीच में जैसे आप नंबर लाइन अगर आप बनाते हैं तो आप पाते हैं कि ये रियल नंबर लाइन है. तो इस रियल नंबर लाइन पर मान लीजिए 3 यहां पर है और 4 यहां पर है. इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? रेशनल नंबर की बात हो रही है. ये दोनों 3 और 4 ये दोनों भी रेशनल नंबर हैं. तो रेशनल नंबर्स a और a अपॉन b के फॉर्म में होते हैं, जिसमें a और b इंटीजर होता है, जिसमें b जीरो नहीं होता है. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे? तो पता चला इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे. तो अगर इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं तो आज 4 क्वेश्चन हम लोग केवल पढ़ेंगे. 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स बताइए. 1/4 और 1/3 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स बताइए. -2/3 और 1/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स बताइए. 0 और 0.1 के बीच में 9 रेशनल नंबर्स बताइए. तो हम दो नंबर्स के बीच में बाकी और नंबर्स निकालते कैसे हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, उसकी बात करते हैं आज. और मैं इस पॉइंट पर पिछली वीडियो छोड़ा था कि अगर दो नंबर्स आप लेते हैं x एंड y, ये दो नंबर्स हो गए x एंड y, तो इन दोनों में x इज लेस देन y. ऐसा मान के चलिए कि x छोटा है और y बड़ा है. इट इज दिस वन इज लेस देन y. तो इन दोनों के बीच में, ठीक बीच में अगर आप केवल एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करिए, x लेस देन 1/2 ब्रैकेट x प्लस y ब्रैकेट क्लोज लेस देन y. आप ये कर लीजिए. आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि x और y के बीच में क्या रखा गया है? x और y का सम अपॉन 2 ये रखा गया है. तो ठीक इसी तरह से अगर आप 3 और 4 ले लें, पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, 3 और 4 ले लें, तो आप ये देख रहे हैं ना कि 3 इज लेस देन 4. ठीक है. तो अगर 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो ऐसे केस में इसके बीच में अगर केवल एक रेशनल नंबर प्लेस करना हो तो आप क्या कहेंगे? 3 लेस देन, ठीक इसी तरह से 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज लेस देन 4. ये आ जाएगा. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए बीच वाले हिस्से को. तो 3 लेस देन 3 प्लस 4 7 अपॉन 2. दिस इज 7 अपॉन 2 इज लेस देन 4. तो 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर तो आपने प्लेस कर लिया. हमें निकालने कितने हैं? 3. तो अभी 2 और निकालने हैं. तो अब जरा एक बात सोचिए, दिमाग लगाइएगा कि 3 है लेस देन 3 इज लेस देन 7 अपॉन 2, यानी 7 अपॉन 2 बड़ा है किससे? 3 से. तो ऐसे केस में अगर इन दोनों के बीच में हम एक रेशनल नंबर निकाल लें तो हम इसे कैसे लिखेंगे? फिर वही बात करेंगे. 1/2 यही वाला, ये जो बेस है, ये बेसिक बात है, ये हम बार बार यूज करेंगे. तो ये जो बेस है इसे उठाते हैं. 1/2 हमने प्लेस कर लिया. x प्लस y, 3 और 7/2 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है ना. तो 3/2 को x और 7/2 को y लेकर के काम करेंगे. ब्रैकेट लगाए हम. 3 प्लस 7/2 क्लोज किया हमने ब्रैकेट, और इसके बाद लेस देन, और फिर इसके बाद 7/2. तो अब ऐसे केस में 3 और 7/2 के बीच में एक रेशनल नंबर हमें मिल गया. तो 3 और 7/2 के बीच में एक रेशनल नंबर हमने यहां पर प्लेस कर दिया, और लेस देन 4 जो लिखा है वो हम अभी भी यहां पर लिखेंगे. ये बात आ गई. अब ये वाले हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 3 लेस देन, इसे जब आप सॉल्व करेंगे 3 प्लस 7/2, तो ये कितना हो जाएगा?
3 2 6 प्लस 7 13/2 और ये वाला अपान 2 4 बन जाएगा। तो 13/4 और ये बात मैं डायरेक्ट इसलिए बात कर लिया क्योंकि ये मैं सोच रहा हूं कि आपको इस तरह का एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें आती हैं। लेस देन 7/2 लेस देन 4। अब अगर आप सोचते हैं कि अभी तो हमने इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लिया, अब गौर करिए तो 3 और 4 इन दोनों के बीच में 1 2 रेशनल नंबर्स आप निकाल चुके हैं। अब आपकी मर्जी, इन दोनों के बीच में यानी 3 और 13/4 के बीच में आप एक रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, या फिर 13/4 और 7/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, या फिर 7/2 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू टोटल। तो आइए थोड़ा सा इन दोनों की बात कर लेते हैं, है ना, इन दोनों की बात कर लेते हैं। दैट इज 7/2 और 4 इन दोनों के बीच में हम कैसे एक रेशनल नंबर और प्लेस कर सकते हैं यहां। तो इसके लिए जो अभी तक आपने सीखा जस्ट वही अप्लाई कर दीजिए। 3 इज लेस देन 13/4 इज लेस देन, अब देखिए ये 7/2 है और ये 4 है, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर चाहिए तो 7/2 आपने प्लेस किया, इसके बाद लेस देन का नोटेशन अप्लाई किया, 1/2 ब्रैकेट 7/2 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज लेस देन 4 ये अप्लाई कर लिया। या फिर अगर अच्छा रहने देते हैं, पूरा रहने देते हैं, ये अप्लाई कर लिया, थोड़ा आगे से लिख लेंगे तो ये हो गया 3 लेस देन 13/4 लेस देन 7/2 लेस देन, अब ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 8 and 8 16 15/4 15/4 इज लेस देन 4। तो अब आप गौर करें तो 3 और 4 इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकालने थे, 3। तो वो 3 रेशनल नंबर्स आपने इस तरह से एक ये और एक ये निकाल लिया। जरा गौर करिए, 13/4 it is in the form of a/b where b is not equal to 0, that is denominator is not equal to 0. In the same way 7/2 and 15/4 it is also a rational number, है ना। तो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व कर पाए कि 3 और 4 के बीच में कैसे 3 रेशनल नंबर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से 1/4 और 1/3 इसके बीच में 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो जस्ट इसी बात का आप यूज करेंगे और आप ये देखेंगे कि वो 4 रेशनल नंबर्स आप आसानी से प्लेस कर ले जा रहे हैं। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इफ x इज लेस देन y, इन दैट केस यू आर गोइंग टू इंसर्ट 4 rational numbers, then you will go x is less than 1/2 is within bracket x plus y less than y। इस चीज का आप यूज करेंगे हर बार और आप इसे देखेंगे कि आसानी से आप इसे निकाल पा रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, ये तो 3 4 हो गए, अगर 10 रेशनल नंबर्स निकालने हो तो ये हमें इतनी बार 10 बार हमें इस तरह से प्लस करना, 1/2 करना, और आप सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा। तो लर्न समथिंग डिफरेंट टू दिस, इससे कुछ अलग सीखते हैं, आइए मिलकर के। और वो अलग क्या है कि जैसे आपने देखा -2/3 एंड 1/4, इसके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो पता चला 10। अच्छा भैया 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, अब क्या करें, एंड इट विल टेक टाइम आल्सो। तो आप एग्जाम देने बैठे हैं, आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस आते हैं कि 10 रेशनल नंबर्स इसके बीच में इंसर्ट करिए, तो एग्जाम में तो टाइम आपका लिमिटेड होता है ना। यू हैव टू थिंक एंड प्रॉपरली यू हैव टू गिव योर आंसर विद इन द टाइम। तो क्या करिए ऐसे केस में, क्या करिए, आइए वो सीखा जाए, है ना। इसे हटाते हैं और यहीं से शुरू करते हैं स्टार्ट। और वो ये
कि एक काम करिए, दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, इसका और इसका, दोनों का जब डिनोमिनेटर देखते हैं तो आप पाते हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इसे एक जैसा बना लीजिए, एक जैसा बना लीजिए। और बड़ी सिंपल बात है, आप सोचिए 3 और 4 इन दोनों का एक जैसा बनाने के लिए आपने क्या सीख रखा है? हाँ, एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। तो आपको करना क्या है, इस डिनोमिनेटर को 12 बना देना है। तो अगर आप इसे 12 बनाएं तो आप ये कह सकते हैं -2/3। इसका ये 3 बनाने के लिए आपको यहां 4 से मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई रास्ता है? तो पता चला नहीं, तो 4 से आप दोनों पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड इसी तरह से 1/4 आपके पास है। अगर इस 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो 3 से आप यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप पाते हैं -8/12 ये हो गया, एंड ये क्या हो गया? 3/12। दोनों का डिनोमिनेटर जैसे ही आपने एक जैसा किया, अब इसके बाद आप न्यूमरेटर देखना शुरू कर दीजिए। अभी तक आपको मैंने बताया कि आप डिनोमिनेटर देखिए, और अब मैं कह रहा हूं न्यूमरेटर देखिए, और न्यूमरेटर तब देखिएगा जब दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए। तो डिनोमिनेटर एक जैसा होने के बाद न्यूमरेटर देखिए, और आइए न्यूमरेटर केवल लिखते हैं और इसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, यानी -8 से शुरू करेंगे। -8, इसके बाद क्या आएगा? -7, इसके बाद -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इतना आपने लिख लिया। इसके बाद सबके नीचे 12 लिख दीजिए। 12 डिनोमिनेटर आपका 12 है, सबके नीचे आप 12 प्लेस करिए। सिंपल, सबके नीचे आप 12 प्लेस करिए। 12 कहीं भी मत छोड़िए, प्लेस करते हुए चलिए। 12 ये करने के बाद अब फाइनल आंसर देने की बारी आती है। -8/12 इसे आप किसी एक नंबर से अगर काट सकते हैं तो वो नंबर क्या होगा? 4 है ना। तो 4 2 यानी यहां 2 आ जाएगा, और 4 3 -2/3 -2/3, 7 और 12 ये दोनों कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, इसका HCF 1 है, तो आप इसे समझते हैं दीज आर को प्राइम नंबर्स। -7 एंड 12 दीज आर को प्राइम नंबर्स, दैट्स वाई ये यही रहेगा -7/12। ठीक है, ये किससे कट जाएगा? 6 1 6 2 -1/2 -1/2। ये दोनों किससे कटेंगे? सेम रहेगा 5/12। ये 4 1 4 3 -1/3। ये 3 1 3 4 तो -1/4। फिर 2 1 2 6 -1/6। फिर -1/2 12 सॉरी 1/12। फिर 0/12 दैट इज 0 0 0 दैट इज 0। तो 1/12 1/12 ये, और 2 1 2 6 1/6, एंड 3 1 3 4 1/4। आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था ना, -2/3 और 1/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो देखिए -2/3, तो -2/3 आपको मिल गया, 1/4 आपको 1/4 मिल गया। अब 10 रेशनल नंबर चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रेशनल नंबर आपको मिल गए। रेशनल नंबर्स अगर 10 निकालने हैं, देखिए कितना सिंपल आसान तरीका है, और आप इसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और आइए एक और बात सीखा जाए कि मतलब आपने दो चीज सीखा। एक तो डिनोमिनेटर को एक जैसा करके, जैसे ये है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर को एक जैसा करके आप निकालने का प्रयास करने का कोशिश करिएगा, और ये नहीं होगा देखिएगा। तो जब आप इसे देखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 3/12 और ये 4/12। तो डिनोमिनेटर को एक जैसा करके जैसे ये सॉल्व किया गया है उस तरह से ये सॉल्व नहीं होगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए गौर से इस बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन स्पेशल तरीके से बता रहे हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ उसी तरह से होगा जो हमने बताया था, x इज लेस देन 1/2 x प्लस वाई लेस देन वाई, इसी तरीके से होगा। तो इसे आप उस तरीके से करिए। ये है ज्यादा नंबर्स निकालने हैं तो इस तरह से कर लीजिए। इसे जब आप करने जाएंगे तो आइए इसे एक और अलग तरीके से करते हैं और एक नया तरीका सीखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स 0, 0 एंड 0.1। इन दोनों के बीच में आपको 9 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 9, इसके बीच में 9 रेशनल नंबर्स चाहिए। जब आप इस तरह से आप नंबर पाएं तो एक तरीका यह भी है कि ये पहला वाला जो नंबर दिया गया है आपको, इसे a मान लीजिए, a इज गिवन एज 0, और इसी तरह से इस वाले को आप b मान लीजिए, यानी b इज गिवन एज 0.1। कितने नंबर्स निकालने हैं? 9। उसे आप n मान लीजिए, n दैट इज 9। और जो रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से लिखते हुए आप चले जाइए, a प्लस 4d, a प्लस 5d। तो जितने भी नंबर्स आपको लिखने हैं वो सारे नंबर्स आप आसानी से इससे पा जाएंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर a प्लस d निकालना है तो a तो आपको 0 मिल गया। d क्या चीज है भाई? हमें d तो चाहिए ना। a तो यहां हम 0 रख लेंगे, लेकिन यहां पर d क्या चीज होगा? 2d है, तो d हमें चाहिए ना। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला है a प्लस b अपॉन n प्लस 1। ये d निकालने का फॉर्मूला है। तो पहले आप d निकाल लीजिए। तो d कैसे निकलेगा? d इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 0, प्लस b की वैल्यू क्या है? 0.1 अपॉन n कितना है? 9। n इज 9, इट इज 9 प्लस 1। अच्छा, 0 और 0.1 इसे अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 और 0.1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आप जानते हैं किसी नंबर में अगर 0 ऐड किया जाता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, और इस पर हम बात कर चुके हैं बड़े डिटेल में कि ये 0 एक आइडेंटिटी होता है। तो 0.1 ये मिल जाएगा और अपान में 10 मिल जाएगा। तो d की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको 9 नंबर्स निकालने हैं, तो आप a प्लस d निकालिए पहला, दूसरा निकालिए a प्लस 2d, फिर तीसरा निकालिए a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, और इस तरह से जितने भी आप निकालना चाहें वो सारे आप निकाल सकते हैं। इस तरह से करते हुए a प्लस 9d यहां तक आ सकते हैं। तो a प्लस d कितना आएगा? आपको पता है कि a की जो वैल्यू है वो है 0, तो हो गया 0 प्लस d की वैल्यू 0.1 अपॉन 10। आप सोचिए जरा, ये जो फ्रैक्शन है 0.1 अपॉन 10, इसमें अगर 0 ऐड कर देंगे तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, पहला नंबर आ गया। इसी तरह से आप अगर इसे निकालना चाहते हैं तो a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है? 0, a प्लस 2 इंटू d क्या है? 0.1 अपॉन 10। फिर से वही बात है, 0 ऐड करना है इसके ऊपर, यानी कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां तो a की वैल्यू 0 ले ली गई है, a की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ होती, 1/2 1/3 कुछ भी इस तरह से होती, तो उसे ऐड करना पड़ता है ना। यहाँ तो 0 है, इसलिए
कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है ऐड करने पर, तो ये क्या हो जाएगा 0.2/10। इसी तरह से 0 + 3 × 0.1/10 यानी 0.3/10। तो अब आप एक जनरल बात देखिए, जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं 0.1/10, 0.2/10, 0.3/10, 0.4/10। तो इस तरह से देखिए 4 ये हो गए, और इसी तरह से आप करते हुए चले जाएंगे तो आपको मिलेगा लास्ट में आकर के 0.9/10, है ना। तो इस तरह से ये 9 रेशनल नंबर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे जब आप यहां तक करेंगे तो, है ना। हम लोगों की यहां तक बात हुई थी कि हाउ टू इंसर्ट, ये हम लोग सीखेंगे अगले वाले पार्ट में, वो मैंने यहां पर पूरा किया। और इसके बाद हम इर्रेशनल नंबर पर बात करेंगे, और दैट वीडियो विल बी अ लिटिल लॉन्ग, क्योंकि इर्रेशनल में बहुत मजेदार चीजें हैं, और वो जब आप सीख लेंगे तो आपकी इर्रेशनल की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। उस पार्ट के लिए ट्यून्ड रहिएगा, फिर मिलते हैं एक दूसरे से। स्टे सेफ।